हे एवरीवन, आज हमारे किचन में बन रही है मिक्स दाल। 4 दालों का ये मिक्सचर है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा खाया भी जाता है चावलों के साथ और रोटी के साथ। तो हम इसकी रेसिपी को जल्दी से शुरू करते हैं। 4 दालें हमने ले लेनी है, एक एक पाव। जैसे कि मैंने ली है चने की दाल 250 ग्राम और इसको आपने 1 घंटा भिगो के रखना है। और इसी तरह माश की दाल जो है वो भी 250 ग्राम या 1 पाव ले ली है, इसको भी आपने भिगो के रखना है 1 घंटा। इसके अलावा मूंग की दाल और मसूर की दाल को आपने धो के रख लेना है। जैसे ही आपने पकाना है उस वक्त इसको भिगोने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें बाकी के मसाले जाएंगे। नमक आप ले लीजिए 2 चाय के चम्मच, या आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर इसमें 3 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। और इसी तरह से आपने ले लेनी है 1 प्याज और तड़के के लिए थोड़ा सा तेल या घी। अब आपने पहले से भिगोई हुई और धुली हुई जो चारों दालें हैं बराबर बराबर मिकदार में आपने एक बर्तन में डाल देनी है। यहाँ सारी मैंने एक पतीले में डाल दी है। आप प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप इसमें मुनासिब सा पानी डाल दीजिए कि जितनी देर में ये गल जाएं। अब बाकी के जो सारे मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह है वो सारे इसमें शामिल करके आप इसको एक दफ़ा हिला लीजिए और दरमियानी आंच पर आपने इसको ढक्कन देकर पकाते रहना है यहाँ तक कि ये दालें जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। अब हम बेकार की तैयारी करते हैं। तड़के के लिए आपने 1 प्याज यूँ बारीक काट लेनी है और थोड़ा सा तेल या घी ले लीजिए। और दालें हमारी जो हैं वो गाढ़ी हो गई हैं और सारी मिक्स भी अच्छी तरह से हो गई हैं और गल भी गई हैं, तो इसलिए हम जल्दी से इसके ऊपर भिगार लगा देते हैं। ये देखिए प्याज का भिगार लग के हमारी दाल या दालों का मिक्सचर तैयार हो गया है। आप इसको रोटी के साथ या चावलों के साथ सर्व कीजिए और इसको आप गार्निश कर लीजिए ताज़ा धनिया और हरी मिर्ची के साथ। आप अपनी मर्ज़ी की और भी दालें इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि थोड़ी थोड़ी सी कुछ दालें बच जाती हैं, तो आपने अगर वो बनानी हो तो उसको इस तरह से मिक्स करके बना लीजिए। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर दीजिए। और साथ ही साथ मुझे कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। तो बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू।